गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टेंथ का 11 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल सर्कल से संबंधित जो एरिया होते हैं उनके बारे में पढ़ा था और 7 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, उन 8 से 14 हम 7 क्वेश्चन और करेंगे और अगली वीडियो में हम एग्जाम्पल भी करेंगे। तो मैंने बताया था ये फार्मूले हैं, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा मानना है कि कहते हैं ना भी बावड़ा आदमी शाना हो जाता है, और प्रैक्टिस नहीं करेगा तो शाना आदमी भी आखिर में बावड़ा हो जाएगा। तो अब प्रैक्टिस का दौर है और छुट्टियां चल रही हैं, तो अच्छी तरह से फार्मूले की भी प्रैक्टिस, और मेन इसमें जो फार्मूला है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर 99% ये अप्लाई होना है। बाकी जो है सब साइडरी फार्मूले हैं। सबसे पहले पहले बोलना कैसे है प्रॉपरली वो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब आर्क लेंथ, जो आर्क ये जो लेंथ है ए बी, ये कितनी होती है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मैंने ये माइनर सेगमेंट साथ साथ बनाई है, ये वाली माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर में से हम जो है क्या घटा देंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल घटाएंगे। और जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल घटाएंगे तो ट्राइंगल का एरिया भी चाहिएगा। ट्राइंगल यहाँ इस चैप्टर में 3 तरह की मिलेंगी। एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, जब थीटा 60 हो तो इक्विलेटरल होगी और वो होगी √3/4 ए स्क्वायर। एक वो ट्राइंगल मिलेगी जहां थीटा कितना होगा? यहाँ 90। तो उस वक्त ध्यान रखना है हम हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, जो बेसिक फार्मूला है ट्राइंगल का, वो यूज करेंगे। और उसमें रेडियस ही बेस होता है और रेडियस ही हाइट होती है। और एक ट्राइंगल मिलेगी जिसमें एंगल कितना होगा? 120 का। 120 के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री में cos 30 और sin 30। स्टूडेंट्स जो नए हैं उनको सिर्फ cos 30 और sin 30 याद रखना है। cos 30 होता है √3/2 और sin 60 होता है 1/2। हमारा जो बेस है वो हो जाएगा 2r cos 30, और जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी? r sin 30। उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा? हम पूरे सर्कल में से किसका माइनस कर देंगे? माइनर सेगमेंट का। तो ये है मेजर सेगमेंट, और सेगमेंट का मतलब हिस्सा, और ये क्या होता है? माइनर सेगमेंट। ये हमारा सेक्टर है। और ध्यान रहे सेक्टर भी 2 तरह का होता है, एक मेजर और एक माइनर। ये मेजर होता है, इसमें एंगल लेते हैं हम 360 माइनस थीटा। ये किसके लिए होता है? मेजर सेक्टर के लिए। तो आई थिंक सारी बातें क्लियर हैं, और हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of the side 15 meter by means of a 5 meter long rope। तो हमने यहाँ 2 चीजें निकालनी है। फर्स्ट क्या है? द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, और एक द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वेयर 10 मीटर long instead of 5 meter rope is used, and we use pi is equal to 3.14। क्वेश्चन है ये, कई बार हरियाणा बोर्ड में भी आ चुका है। एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड की जो है साइड है 15 मीटर, यहाँ 15 मीटर का स्क्वायर फील्ड, और उसने एक घोड़ा बांधा हुआ है यहाँ, मान लेते हैं यहाँ तक। तो जब ये अपनी रस्सी को सीधा करेगा तो ये यहाँ तक जा सकता है चढ़ने के लिए, जब सीधी रस्सी होगी यहाँ। और वो पार्ट दे रखा है इसने
5 मीटर रोप, जो रोप की जो लंबाई है वो कितनी है 5 मीटर। तो हमारे पास हमने पहले तो ये पूछ रखा है ये कितना एरिया जो है ग्रेज कर सकता है, चर सकता है। तो उसके लिए सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा और थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री और आर कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो जो फर्स्ट का जो हमारा आंसर है वो है द एरिया ऑफ द पार्ट द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो ए के लिए हमारे पास होगा रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया का मतलब है पूछा गया एरिया, कितना हो जाएगा थीटा बाई 360 और इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा कितना है 90, 360 और पाई का इस्तेमाल हमने करना है 3.14 और आर कितना है यहाँ पे 5। ये 4 पे कट जाएगा तो इसको भाग दें हम 4 7 28, 4 8 32 और 4 32 आने के बाद 2 4 5 20 गुणा 5। तो एरिया आ जाएगा 5 5 25, 5 8 40 और 2 42, 5 7 35 और 4 39। इतना मीटर स्क्वायर एरिया वो चर सकता है, ही कैन ग्रेज। उसके बाद कहता है ये रस्सी बढ़ा दी उसने, अब की बार रस्सी को कितना ले लिया उसने 10 सेंटीमीटर। तो कहता है उसका बढ़ा हुआ एरिया कितना होगा ये बड़ा। तो हम क्या करेंगे बड़े सेक्टर के एरिया में से किसका एरिया घटा देंगे छोटे सेक्टर। इन सेकंड रिक्वायर्ड एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। तो एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर में कितना आ जाएगा वही थीटा अपॉन 90, 90 अपॉन थीटा अपॉन 360, 90 अपॉन 360 इंटू पाई और 10 स्क्वेयर। अब की बार रेडियस कितना है 10 माइनस 90 बाई 360 और इंटू पाई और इंटू में पहले वाला 5 स्क्वेयर। तो हम इसी को सोल्व कर लेते हैं 1/4 3.14 इंटू 100 और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं कितना आया था 3.925। यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितने पे काट लिया था हमने 4 7 28 और 4 8 32, 4 5 गुणा में 100। तो ये 2 के बाद दशमलव 78.50 और उसमें से क्या घटाना है आपने 3.925। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट जाए। बच्चे कई बार फार्मूला तो पुट कर देंगे अप्लाई कर देंगे लेकिन ये कैलकुलेशन करनी बहुत ज़रूरी है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 9 गया 5 और 7 में से 3 गया 4। ये हमारा जो है मीटर स्क्वायर ये दूसरा आंसर। तो एक बार फिर देख लें, एक रेक्टेंगुलर फील्ड था उसमें कोने पे घोड़ा बंधा हुआ था, घोड़े की रस्सी 5 मीटर थी। तो पहले पूछा था कितना एरिया ये ग्रेज कर सकता है। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, एंगल कितना है उसके लिए 90। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा जब रस्सी सीधी होगी तो 5 मीटर। तो ये एरिया आ गया। उसके बाद 10 कर दी रस्सी तो कहता है कितना बढ़ गया एरिया। तो बढ़ेगा कैसे आएगा बड़े सेक्टर में से हम क्या घटा देंगे छोटे एरिया, छोटा सेक्टर का एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal parts sectors as shown in the diagram 11.9। ये डायग्राम है। तो हमने क्या क्या बताना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, कितना सिल्वर वायर लगा
द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, जिसमें 5 डायमीटर लगे हुए हैं यहां हमारे पास। तो 1 डायमीटर, 2 हो गया, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, और एक और लेते हैं हम 5 डायमीटर। तो पार्ट कितने हो गए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एंगल कितना क्या बनेगा? 360 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 10 से, क्योंकि टोटल कितना एंगल था? 360। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें क्या चाहिएगा? ये एंगल चाहिएगा। तो कितना आ जाएगा ये? 36। तो ये सेक्टर का एरिया कितना है? 36। और हमने क्या बताना है? ये कितने ये ताड़ियां लगी? 5 तो ये लगी, और चारों तरफ भी ये तार लगा रखा है। ये क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो टोटल वायर यूज्ड, फर्स्ट का आंसर है टोटल वायर यूज्ड। डायमीटर कितना दे रखा है? 35 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 35/2 मिलीमीटर। डायमीटर का आधा होता है। तो टोटल वायर यूज्ड कितना हो जाएगा? 5 इंटू में डायमीटर, 5 तो ये हैं, प्लस में सरकमफ्रेंस, तो 5 इंटू में 35 प्लस 2 पाई आर। आर हमने अभी निकाला था, 5 5 25, 5 15 और 2 17, 2 इंटू पाई और इंटू 35/2। 2 से 2 कट जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 22/7 35। ये डिवाइड नहीं करना होता, बच्चे इसी को डिवाइड करने लग जाते हैं। पॉइंटों के चक्कर में कैलकुलेशन में और टाइम बढ़ जाएगा। 175 और 110, और ये आ जाएगा 5 8 और 2 मिलीमीटर। ये आंसर हो गया हमारा पहला। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, बहुत ही आसान पूछा है इसने ये बात। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर संजीव बताएगा। θ/360 पाई आर स्क्वायर। मैंने बताया था 99% जो है इसी फार्मूले का यूज पूरी एक्सरसाइज के अंदर होना है। तो 36/360, और पाई का मान 22/7, और ये 35/2 गुणा में 35/2। तो यहाँ ये 10 पे कट जाएगा, ये 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 11, तो 11 5 55, 11 3 33 और 5 38, और डिवाइडेड बाई 4 मिलीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये। बहुत ही आसान था। तार कितना यूज हुआ इस डिजाइन में? 5 डायमीटर थे, सरकमफ्रेंस था, और एरिया ऑफ सेक्टर पूछा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be flat circle of radius 45, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. एक छाता है हमारे पास, और उसके अंदर रिब्स लगी हुई हैं हमारे पास, और रेडियस दे रखा है उस छाते का 45, और यहाँ पे 8 रिब्स हैं, 8 ताड़ियां हैं। एक, और ये होगी होंगी 8 आई थिंक। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एक सेक्टर का एरिया पूछा। अब ये देखो 360 डिग्री एंगल कितनी जगह बटा? 8 जगह। इसमें 10 जगह बटा था, इसमें कितनी जगह बटा? 8। तो 8 चौक 32,
और कितना आ जाएगा 8 5 40 45 डिग्री। ये एंगल कितने का है 45 डिग्री का। और इसका रेडियस भी दे रखा है इसने, कितना दे रखा है 45। R इज इक्वल टू 45। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, क्या फार्मूला है? हाँ भाई प्रिंस। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है यहाँ पे 45 और पाई 22/7 और रेडियस है 45 इंटू 45। तो ये 8 पे कट जाएगा, ये 4 पे कट जाएगा, ये 11 पे कट जाएगा। तो बाकी जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। 45 को 45 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2025। और गुणा में 11 और बटे में 7। तो 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27 और 11 दूनी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर। तो सिंपल, मैंने बताया था हर बार किसका यूज हो रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। बहुत ही सिंपल है थीटा। क्वेश्चन नंबर 11। ए कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through the angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. 11. एक कार का शीशा है, मैंने ये शीशा बना दिया। यहाँ 2 वाइपर हैं, वाइपर ऐसे चलते हैं और एक यहाँ पे चलता है। तो दोनों का यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है 115। सेक्टर बन रहा है यहाँ पे और थीटा कितना हो गया 115 डिग्री। और इसका रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है रेडियस 25 सेंटीमीटर। तो कहता है दोनों कितना एरिया स्वीप करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एरिया, एक का एरिया निकाल लेंगे और उसको किससे गुणा कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बाई 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू 115 बाई 360 और 22/7 और आर कितना है बेटा 25 इंटू 25। तो ये कितना हो जाएगा 180 और 2 पे और काट लें 90 और ये 11 हो जाएगा। फिर ये 5 पे काट लें 5 18 और 5 25। आई थिंक बस इतना ही कटेगा। तो 115 गुणा में 11 5 55 गुणा 25। तो 115 और गुणा में 25 5 25 125 125 5 125 और 12 137। तो इसको 18 से इससे गुणा करके हम 18 से भाग दे देंगे, या पहले 18 से भाग दे दो। 18 6 90 और यहाँ कितना बचेगा 18 7 कितना होता है 18 छिक्का पे जाएगा 18 छिक्का 108। फिर पॉइंट लग जाएगा और 18 दूनी 56 और 18 दूनी 36 18 30 54 6.3 इससे गुणा कर लेना। 6.3 इंटू 1375 1375 को 6.3 से गुणा कर लो। 3 5 15 3 7 21 और 1 22 3 3 9 और 2 11 3 1 3 और 1 4।
6 5 30, 6 7 42 और 3 45, 6 3 18 और 4 22, 6 कम 6 और 2 8, 5 2 6 6 8 और 1 के बाद 8 6 6 2.5 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ये 7 से डिवाइड करना और रहता था, तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 तिये 21, 5 7 7 7 49 और समथिंग इतना ही आएगा और 3 बचेगा तो 7 5 35। To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of this 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ships are warned. हाउस है, यहाँ से लाइट निकलती है किसके रूप में? सेक्टर के रूप में। ये एंगल दे दिया उसने, कितना दिया? 80 डिग्री। और कहाँ तक जाता है ये एरिया है, ये है 16.5 किलोमीटर। तो आर कितना हो जाएगा? 16.5 किलोमीटर और थीटा कितना रहेगा? 80 डिग्री। अगेन हमने क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। कितना आएगा एरिया ऑफ सेक्टर? क्या होता है संजीव? थीटा बाई इंटू पाई आर। तो 80 बाई 360, पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 और 16.5 इंटू 16.5। इसको हमने सोल्व करना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 9 36, 4 दूनी 8, 2/9 और ये 9 पे भाग होता है? नहीं होता, 3 पे होता है। 3 5 15, 3 5 15, 3 3 9। फिर ये किस पे कट जाएगा? 5.5 पे। आई थिंक सब कट पिट गए होंगे अब तो 2 चौक 8 और 2 और 6, ये हो जाएगा 5.5 इंटू 5. तो 55 को 55 से गुणा कर लेंगे। 5 5 25, 5 5 25 और 2 27, 2 7 5, तो 5 2 0 और 3, 6.28 इंटू 30.25। इसको किससे करेंगे? 628 से। 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 3 24, 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5 और 6, 0 5 0 और 6। अब की बार 6 5 30, 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 3 18, तो 0 0 7 9 9 8 और 1, तो ये आ जाएगा 1 8 9 9 7 और 0 0। ठीक है, कितने स्थानों के बाद दशमलव? 4 स्थानों के बाद। तो इतना किलोमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। जब भी आंसर मैच ना हो तो मेरे को बताना, फिर हम अपनी कैलकुलेशन को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। अभी एक बार देखें, 11वें में भी यही एरिया ऑफ सेक्टर, 12 में भी एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा और रेडियस से ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। A round table cover has 6 equal designs as shown in the diagram. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of 0.35 per centimeter square. वो ऐसे हेक्सागन के रूप में है, ये सर्कल ऐसे है और कितने डिजाइन
हो जाएंगे इसमें। अब इनको हम बांटें तो कितने भागों में बटेगा ये? 6। थीटा कितना आ जाएगा? 60। 60 आते ही हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का यूज करेंगे। इसका एरिया चाहिए, इसका भी एरिया चाहिए, तो हम 1 का निकाल लेंगे और उसको 6 से गुणा कर देंगे। तो थीटा कितना आ जाएगा? 60। रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है? और आर कितना है? 28। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 60/360 इंटू 22/7 और इंटू 28 स्क्वायर माइनस √3/4 और ये भी 28 स्क्वायर। तो 28 स्क्वायर को ले लें बाहर, यहाँ बचेगा 2 तिया 2 11, तो 11/21 और माइनस ये दे रखा है 1.7। तो 28 का कितना होता है? 28 का स्क्वायर बताओ भाई। ये आ जाएगा 21 को इससे भाग देंगे हम तो 5 पे 0.5 और ये हो जाएगा 0.4। 28 का स्क्वायर नहीं बताया कि 21 ये करो तुम 8 784 हो जाएगा इसका। 784 गुणा में 0.1 और ये हो जाएगा 78.4। अब एक सेगमेंट का आ गया तो टोटल एरिया कितना होगा? 6 इंटू में 7 8.4, 6 चौक 24, 6 8 48 और 2 50, 6 7 42 और 5 47। ये एरिया आ गया। अब कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट क्या आ जाएगी? एरिया गुणा में रेट 470.4 और इंटू में 0.35। इसको सॉल्व करेंगे। 5 चौक 20, 5 7 35, 5 चौक 20 और 2 22 23, 3 असल था। 3 चौक 12, 3 7 21, 3 चौक 12 और 2 14, 0 4 6 4 6 1। तो 164640 कितने स्थानों के बाद 0.3, तो 164 रुपीज। ये आंसर है। तो बहुत ही आसान था। यहाँ हम देखें एक सेगमेंट का एरिया निकाल लिया, तो ऐसे सेगमेंट कितने हैं? 6। तो हमने उसको किससे गुणा कर दिया? लास्ट में 6 से। एरिया आने के बाद कॉस्ट क्या होती है? एरिया गुणा में रेट। रेट उसने दे रखा है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। टिक द करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर एंगल P है और रेडियस कैपिटल R है और R जो है वो कैपिटल R है। क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर होता है, तो P बाई 360 और इंटू में पाई कैपिटल R स्क्वेयर। तो ये कैलकुलेशन किसकी आती है? यहाँ देखें हम P बाई 720 और इंटू में 2 पाई आर स्क्वेयर है, ये कट जाएगा 360 का, तो यही आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। तो ये एक्सरसाइज थी, एक ही एक्सरसाइज है एक चैप्टर के अंदर, 11 चैप्टर के अंदर, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है एरिया ऑफ सेक्टर पे। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछ सकता है, जहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने और घटाना पड़ता है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल या तो इक्विलेटर मिलेगी
या 90 डिग्री वाली मिलेगी, या एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें 120 डिग्री आएगा। तो इन्हीं फार्मूलों को हम कल एग्जाम्पल्स के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करेंगे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।